नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को अपने दोनों सहयोगी कांग्रेस और आरएलडी के लिए सीट शेयरिंग तय कर दी है। सपा ने सीट बंटवारे का 11-7 का फॉर्मूला पेश किया है, जिसके तहत 11 सीटें कांग्रेस को और 7 सीटें आरएलडी को देने की बात कही है। अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला ना तो कांग्रेस को और ना ही आरएलडी को रास आ रहा है। कांग्रेस आरएलडी दोनों ही अपनी सियासी ताकत के आधार पर सीटें मांग रही हैं, लेकिन सपा 11-7 फॉर्मूले पर ही कायम है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी में भी इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा या फिर नए तरीके से सीट बंटवारे पर मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा सपा, कांग्रेस और आरएलडी प्रमुख रूप से हैं। सूबे में सबसे बड़े दल होने के चलते सपा गठबंधन की अगुवाई कर रही है। सपा ने अपने सहयोगी को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें देने का ऐलान किया है। इसके तहत कांग्रेस को 11 और आरएलडी को 7 सीटें देने की घोषणा की है। देखिए, गठबंधन तो जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन टूटा, वो चाहे आपकी पार्टी से हो चाहे टीएमसी से हो, और उसके बाद बचा खोचा जिनसे शुरुआत की गई थी इस महागठबंधन की, नीतीश के द्वारा, जो उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके इस गठबंधन का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, और वो प्लेटफॉर्म उनके जाते ही धड़ाम हो गया है। अब ऐसे में ये जल्दबाजी में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हड़बड़ाहट में, मतलब कोई निर्णय नहीं, ये तो अनिर्णय वाली स्थिति है कि मुंह से कुछ निकल गया कि हमने आपको 31 सीटें दे दिया, आपको 31 सीटें दे लिया, इस वजह से कि कांग्रेस जो है इनसे विमुख न हो जाए। क्यों? कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में चल रही थी और आज भी चल रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 7 सीटें दे दिया है, 12 सीटें कह दिया तो उससे वो संतुष्ट हो जाएगी। कांग्रेस कतई संतुष्ट नहीं होने वाली है। इसलिए क्योंकि 2009 कांग्रेस को आज भी याद है, वो अपने अपने भाषणों में भी उनके प्रवक्ता लोग बोलते भी रहते हैं। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक वोट जो मुस्लिम वोट है, उसका रुझान भी कांग्रेस की तरफ प्रायोरिटी में जा रहा है। लेकिन ये मुस्लिम मौलानाओं ने भी कांग्रेस पे और सपा पे, दोनों दलों पर एक दबाव भी इन लोगों ने डाला पिछले 7-8 महीने में। ये दबाव भी डाला कि नहीं, गठबंधन होना ही चाहिए। लेकिन जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच तल्खी उभर के आई, तो वो तल्खी खत्म नहीं हुई। चुनाव तो वहाँ खत्म हो गए, दोनों लोग किनारे हो गए, लेकिन वो अभी वो जवाब देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ये जवाब लेना नहीं चाहती है। ऐसे में मेरा अपना ये जो दिखाई पड़ रहा है कि ये गठबंधन सीटों को लेकर के, देखिए, तो बैठ करके जब तक ज्वाइंट एक स्टेटमेंट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक संयुक्त बयान नहीं आता है, तब तक ये चीज़ ये नहीं मानी जानी चाहिए मीडिया को, खास तौर से, कि उन्होंने बोल दिया तो यही हो गया, सत्य है। भाई, उस कांग्रेस ने स्वीकार भी तो नहीं किया है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, हम संतुष्ट हैं 31 सीटें। कांग्रेस का पीसीसी प्रेसिडेंट का क्या बयान आ रहा है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चल रहा है, और ये धड़ाम तो हो चुका है नीतीश जी के बाद, अब खाली वो लकीर पीटने की बात है। कांग्रेस यूपी में 20 सीटें मांग रही है तो आरएलडी 8 सीटों की डिमांड कर रही है। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में 1 सीट मांग रहे हैं। सपा 18 सीटों में से 1 भी सीट बढ़ाने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के अभी नेताओं का एक समूह है जो बसपा के साथ गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी तरह इंडिया गठबंधन में कशमकश की स्थिति है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स के जरिए कांग्रेस को 11 सीटें दिए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत के समीकरणों के साथ सीट देने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक एक भी ऐसी जानकारी से साथ इनकार किया गया है। साथ ही हाईकमान ने तत्काल सभी कांग्रेस नेताओं को इस बारे में मीडिया में कोई भी तल्ख बयान न देने का दिशा निर्देश भी दिया है। इसी तरह से अखिलेश यादव ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ फोटो शेयर करके उन्हें 7 सीटें देने की घोषणा कर दी है। हालांकि अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों के लिए सीटों की संख्या तो बता दी, लेकिन कौन सी वो सीटें होंगी उसका जिक्र अभी नहीं किया है। सपा के द्वारा सीट शेयरिंग का 11-7 फॉर्मूले की पेशकश कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही साइलेंट मोड में आ गए हैं। कांग्रेस आरएलडी की खामोशी ये बता रही है कि सपा के सीट शेयरिंग वाले प्रस्ताव पर वो खुश नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि 2009 में जीती हुई 22 सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व भी इस संबंध में बात कर रहा है। वहीं आरएलडी ने भी कहा कि पश्चिमी यूपी की 7 सीटों के साथ साथ पूर्वांचल की देवरिया सीट मांग रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 2004 में देवरिया से चुनाव लड़ चुके हैं।
और कड़ी टक्कर भी दी थी। 2019 में सपा ने बसपा को यह सीट दी थी तो हमें देने में ऐतराज है। सपा ने आरएलडी को 7 सीटें देने की बात कही है। उसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की सीट शामिल है। आरएलडी के नेता भी इस बात से हैरान हैं कि सपा ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट की पेशकश कैसे की, खासकर तब जब मौजूदा सांसद दानिश अली कांग्रेस के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को देने की बात कही, वहीं 11 सीटें कांग्रेस को देने की बात कही। अब कांग्रेस के लोग इससे सहमत है या असहमत, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सीपी राय साहब, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पे ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि हम 11 सीटें कांग्रेस को देंगे। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं? हमने भी वो पढ़ा था, लेकिन 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाई हुई है मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में, जिसमें भूपेश बघेल जी और गहलोत साहब 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद 2 बड़े नेता हैं। वो कमेटी बातचीत कर रही है। उस कमेटी ने अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी है कि क्या फैसला हुआ है। जयराम रमेश जी, जो राष्ट्रीय महासचिव मीडिया है, उन्होंने उसी दिन बयान दे दिया था कि ये उनका वक्तव्य है, अभी हमारा वक्तव्य नहीं है। ये अच्छी बात है कि दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रही है, बातचीत हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हम इसके बारे में तभी कोई बताने लायक होंगे जब हमको उस कमेटी की तरफ से बता दिया जाएगा कि क्या बातचीत हुई और कितनी सीटें फाइनल हुई हैं। तो आपने सुना, इनका कहना है कि बातचीत जो है वो अच्छे माहौल में तो चल रही है, लेकिन सीटें अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेगी। सपा ने आरएलडी को जिन 7 सीटों की पेशकश की है, उनमें से 3 सीटों पर सपा के नेता आरएलडी के चुनाव निशान पर उतरने की तैयारी में हैं। यह सीट कैराना, मुजफ्फरनगर और मथुरा होगी। सपा के इस प्रस्ताव पर आरएलडी मन नहीं बना पा रही है। इसी तरह से कांग्रेस को जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान अखिलेश यादव ने किया है, उसमें रायबरेली, अमेठी के सिवाय बाकी सीटें शहरी क्षेत्र की हैं, जहां सपा कभी चुनाव नहीं जीत सकी है। कांग्रेस के लिहाज से ये सीटें काफी कमजोर मानी जा रही हैं, जिसके चलते सपा फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की घोषणा बाकायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। कांग्रेस जनों का कहना है कि इस बार भी सीटों के बंटवारे की घोषणा कुछ उसी तरह से होनी चाहिए थी, वो भी तब जब सभी सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लग जाती है। इसी तरह की बात आरएलडी नेता भी कर रहे हैं और उसके लिए 2022 के चुनाव में गठबंधन के ऐलान का उदाहरण दे रहे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि सपा की यह प्रेशर बनाने की रणनीति है, इसीलिए सीट शेयरिंग की घोषणा सिर्फ सपा के द्वारा की गई है। सपा के द्वारा सीट शेयरिंग का 11-7 फॉर्मूले की पेशकश पर कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही साइलेंट मोड में हैं। कांग्रेस आरएलडी की खामोशी ये बता रही है कि सपा के सीट शेयरिंग वाले प्रस्ताव पर वो खुश नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि 2009 में जीती हुई 22 सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व भी इस संबंध में बात कर रहा है। वहीं आरएलडी ने भी कहा कि पश्चिमी यूपी की 7 सीटों के साथ साथ पूर्वांचल की देवरिया सीट भी मांग रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 2009 में देवरिया से चुनाव लड़ चुके हैं और कड़ी टक्कर भी दी थी। 2019 में सपा ने बसपा को यह सीट दी थी तो हमें देने में ऐतराज क्यों है? सपा ने आरएलडी को 7 सीटें देने की बात कही है। उसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की सीट शामिल है। आरएलडी के नेता भी इस बात से हैरान है कि सपा ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट की पेशकश कैसे की, खासकर तब जब मौजूदा सांसद दानिश अली कांग्रेस के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। सपा ने आरएलडी को जिन 7 सीटों की पेशकश की है, उनमें से 3 सीटों पर सपा के नेता आरएलडी के चुनाव निशान पर उतारने की तैयारी में है। यह सीट कैराना, मुजफ्फरनगर और मथुरा होगी। सपा के इस प्रस्ताव पर आरएलडी मन नहीं बना पा रही है। इसी तरह से कांग्रेस को जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान अखिलेश यादव ने किया है, उसमें रायबरेली, अमेठी के सिवा बाकी सीटें शहरी क्षेत्र की हैं, जहां पर सपा कभी चुनाव नहीं जीत सकी। कांग्रेस के लिहाज से यह सीटें काफी कमजोर मानी जा रही हैं, जिसके चलते सपा फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की घोषणा बाकायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। कांग्रेस जनों का कहना है कि इस बार भी सीटों के बंटवारे की घोषणा कुछ उसी तरह से होनी चाहिए थी, वो भी तब जब सभी सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लग जाती। इसी तरह की बात आरएलडी नेता भी कर रहे हैं और उसके लिए 2022 के चुनाव में गठबंधन के ऐलान का उदाहरण दे रहे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बना। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही, वहीं राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें देने की बात कही। लेकिन क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है और रालोद के लोग इससे संतुष्ट हैं या नहीं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामाशीष राय जी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, 7 सीटें देने की बात हो रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का तो प्रेशर बहुत होगा, क्या कहेंगे? जी, कार्यकर्ताओं का बहुत प्रेशर है और राष्ट्रीय लोकदल लगभग 1 दर्जन सीटों पर अपनी तैयारी कर रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य में भी हमारे कार्यकर्ता 1 दर्जन ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं, ऐसी सीटों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के दोनों अध्यक्षों ने ट्वीट करके आपसी सहमति बताया है कि 7 सीटों पर सहमति बनी है। लेकिन अभी 7 सीटें भी बहुत क्लियर नहीं है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का भी प्रेशर बना हुआ है। अभी कांग्रेस का भी और समाजवादी पार्टी का भी ये तय नहीं हो पाया है कि कितनी सीटें फाइनल होगी, क्योंकि अभी उनका वार्ता जारी है। और उसमें अमरोहा की सीट जो कहा जा रहा है कि लोकदल की 7 सीटों में एक अमरोहा भी है, लेकिन अमरोहा में सिटिंग एमपी हैं मान्यवर दानिश अली जी, तो वो कहीं न कहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के पाले से लड़ें या किसी और के पाले से, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो वो सीट फंसी हुई है अभी, इसलिए बहुत सी सीटें क्लियर नहीं है। अच्छा, कुछ सिंबल को लेकर भी हो रहा है क्या कि कुछ सीटों पे सपा के प्रत्याशी होंगे लेकिन सिंबल रालोद का होगा, ऐसे ही रालोद के प्रत्याशी होंगे, सिंबल सपा का होगा? अब पश्चिम में एक दो सीटें ऐसी हैं जिस पर दबाव है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है आरएलडी के सिंबल लेकर के लड़ेंगे। ये बातें सुनने में आ रही हैं, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसे ही अगर ऐसा हो रहा है तो लोकदल के लोग चाहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 1 आध सीटें समाजवादी पार्टी को अपने सिंबल पर आरएलडी के लिए देनी चाहिए, उनके कैंडिडेट लड़ाना चाहिए। जब आपने ये बात कही दी पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल की एक सीट है देवरिया, जिसको लेकर बहुत तैयारियां थी राष्ट्रीय लोकदल की, तो क्या देवरिया के सीट को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है? जी, देवरिया के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी तैयारी किया था और उस सीट को लेकर के अभी बातचीत जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व जो है चाहता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 सीट हमारे लिए छोड़ी जाए या अपना सिंबल दें, वो इसके लिए बातचीत जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी, जिनका कहना है कि सीटों को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर कहीं प्रत्याशी हो सकते हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी भी कहीं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि सपा की ये प्रेशर बनाने की रणनीति है, इसीलिए सीट शेयरिंग की घोषणा सिर्फ सपा के द्वारा की गई है। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि सपा ने आरएलडी और कांग्रेस को जितनी सीटें देनी थी उतनी ही दे रखी हैं। सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है। जयंत चौधरी के साथ सब कुछ तय हो गया है। सपा ने दोनों ही सहयोगियों को 11 और 7 सीट के फॉर्मूले में कोई संशोधन नहीं किया। यूपी में सहयोगी दलों के साथ सम्मानजनक आपसी समन्वय हो और हम भाजपा को हराएं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस 11 और आरएलडी को 7 सीटें दी हैं, जबकि बाकी 62 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के रणनीतिकार मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत सपा कांग्रेस और आरएलडी की दोस्ती मुस्लिम मतों के विभाजन को भी रोकेगी, जो दोनों के लिए ही राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। मुस्लिम समुदाय मतदाताओं को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए सपा को भी यह मनोवैज्ञानिक संदेश देना जरूरी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के कारण वह केंद्र की सत्ता के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव में भी विकल्प है। इसीलिए सपा के लिए भी कांग्रेस का महत्व तो कम नहीं है। आरएलडी के लोग भी कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव का अपना यादव वोट बैंक नहीं है। सपा की पूरी सियासत मुस्लिमों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि मुस्लिम सपा के साथ जाएं। 2024 में बीजेपी को जो भी हराता हुआ नजर आएगा उसके साथ मुस्लिम खड़े नजर आएंगे। कांग्रेस और आरएलडी दोनों में एक धड़ा है जो सपा के साथ बसपा से भी गठबंधन के पक्ष में है। उन्हें लगता है कि मौजूदा सियासी परिस्थिति में कांग्रेस, सपा और आरएलडी मिलकर कुछ सीटों पर बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं।
लेकिन यूपी की ज्यादा सीटों पर नहीं सामना कर सकते हैं। 2019 में भी बीजेपी को उन्हीं सीटों पर हार मिली थी जिन पर दलित मुस्लिम समीकरण वाली सीटें थी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बना इंडिया गठबंधन रोज घटते ही जा रहा है। अभी नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, वहीं अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने सोशल साइट एक्स पे पोस्ट किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देने की बात कही, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि सीट शेयरिंग पर अभी बात पुख्ता नहीं हुई है। हमारे दल के नेता अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के टच में हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कुछ सीटों की मांग अभी जारी है, अभी बातचीत चल रही है, जिससे कि यह चीज तो स्पष्ट हो जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों में अभी समन्वय पूरी तरह स्थापित नहीं है। बातचीत का दौर जारी है। कब चीजें क्लियर होकर बाहर आती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। शुक्रिया।